Now student, we will start a topic equipotential surface which is so valuable for examination. That's why you must complete your equipotential surface more effectively. Then in this lecture we study about the equipotential surface, properties of equipotential surface, and we will discuss about the how to draw the equipotential surface either in uniform electric field or in non-uniform electric field. Now we will start equipotential surface. What are the equipotential surface? This is made by three words: equi, potential and surface. That means a surface, एक ऐसा surface हमने लिया, a surface at which the potential is same. Potential is same at every point. At every point on the surface. Point on the surface. On the surface. That means अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है. सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा तब हम उसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक. अब देखो हाउ टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो हमने आपको कहा रिप्रेजेंटेशन अगर हम लेना चाहते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ले सकते हो. ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो कैसे लोगे, ऐसे लेते हैं. ठीक. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चार्ज सिस्टम लेते हैं. पहला चार्ज सिस्टम है आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज. आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज ऐसा सिस्टम हो तब क्या होगा. तो एक केस हो सकता है Q इज ग्रेटर देन 0 हो, दूसरा केस हो सकता है Q इज लेस देन 0 हो. दोनों केसेस में इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ड्रॉ करने को बोला जाता है, तो आपको ड्रॉ करना है. फाइन. देखो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है. अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड इस तरह से क्या होंगी, रिलीज होंगी ऐसे. ठीक. अब ये हमारा इस तरह का सरफेस होगा, एक ऐसा होगा. कोसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, ये सभी कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं. दैट मीन इस सेंटर से रेडियस सेम होगी. और देखो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस चार्ज के नियर बाई होंगे वो ज्यादा क्लोजर होंगे, फिर इनके गैप क्या होते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे. तो आप इस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करोगे. अगर आपको नेगेटिव चार्ज मिलता है तब भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो. कैसे ड्रॉ करोगे, इस तरह से ऐसे. ठीक. अब आपको सेम उसी तरह के कोसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करने हैं इस तरह से. ये आपके क्या माने जाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस माने जाएंगे. कब, किस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, जब आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है. पहला केस है जब चार्ज Q इज लेस ग्रेटर देन 0 हो, और दूसरे केस में जब Q लेस देन 0 हो. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चार्जेस को, इन चार्जेस के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ कर सकते हो. अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला चार्ज सिस्टम लेते हैं. देखो सेकंड हम ले सकते हैं कि टू चार्ज सिस्टम हो. टू चार्ज सिस्टम में हमको क्या करना होता है कि आपने Q1 into Q2 इज ग्रेटर देन 0 ले लिया. इसका मतलब है दोनों चार्जेस पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों चार्जेस नेगेटिव होना चाहिए. अब हमने एक केस ले लिया कि जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से रिलीज होंगी ऐसे. ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी रिलीज होंगी. इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी. फाइन. अब आप देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोजर हैं वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्लोजर रन होंगे, लाइक दैट. ऐसे ऐसे ही एक और ले सकते हो. ऐसे ही इसके भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आप ड्रॉ कर सकते हो. एक और ले सकते हो.
इस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको क्या करने होंगे, ड्रॉ करने होंगे जब आपका चार्ज कैसा है, Q1 into Q2 इज ग्रेटर देन 0 है तब। इसका एक और केस ले सकते हैं, अगर हमने कहा कि Q1 into Q2 इज लेस देन 0 है, ये वाला केस ले लेते हैं। अगर लेस देन 0 वाला केस लोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब आप देखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे, हमने आपको कहा था जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होती हैं वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बहुत क्लोजर वन होते हैं, लाइक दैट। दूसरा इस तरफ भी आप ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, इस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, है ना। तो दोनों केसेस में जब हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने को दिए जाते हैं तो इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं। याद रखने का ये नोटेबल पॉइंट्स हमारा क्या होता है, ये चीजें कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर वन होंगी वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी क्लोजर होंगे, दैट इज उनकी वो ज्यादा क्लोजर वन होंगे रादर देन अनदर प्लेस। जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां कम थी वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर होंगे, ठीक। अगला हम ले सकते हैं, अगर आपसे कहा जाता फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको ड्रॉ करने को दिए जाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस तो कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे ये हमारा एक क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइक दैट। ठीक, अब इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस की कहानी इस तरह से होगी। एक तो दो चीजें याद रखना, एक तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है ये सेम होगा, याद रखना दिस स्पेस इज d then this also be the d। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से आपको ड्रॉ करने होंगे, है ना। अब देखो इसी में अगर मैं एक और पॉइंट लेता, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता, जैसे ये कोई हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। इन पर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। देखो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है, इधर E इंक्रीजिंग एट पॉजिटिव z एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस पर इंक्रीजिंग है। तो आप देखना ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको ड्रॉ करने होंगे, लाइक दैट। देखो स्टार्टिंग ये जो इंक्रीजिंग है तो इनके बीच में ये जो गैप है ये कम रखेगा, है ना। अब देखो ये वाला जो गैप इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा ये मोर गैप के साथ आएगा ऐसे, दैट मीन ये गैप, दिस गैप इज d1 और दिस गैप इज d2। तो कंडीशन होगी कि d1 इज लेस देन होगा किसके, d2 के। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर का है तो ऐसा होगा। देन यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म इक्विपोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो दोनों के बीच में ये गैप, ये डिस्टेंस ये डिसाइड करता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का रिप्रेजेंटेशन किस तरह का रहा होगा। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या क्या होंगी प्रॉपर्टीज, देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को। पहली प्रॉपर्टी होती है कोई भी चार्ज अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस से मूव करेगा, दैट इज किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगर चार्ज मूव करता है तो वर्क डन जीरो होगा। देखो हमने कहा है नो वर्क डन, कब नो वर्क डन आएगा, जब कोई चार्ज मूव करेगा कहां से, वन पॉइंट टू अदर on equipotential surface, on
इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो कैसे वर्क डन जीरो होता है, इस बात का एक्सप्लेनेशन भी समझते हैं। पहले तो आपको समझ लेना चाहिए वर्क डन जीरो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी पॉइंट के मूवमेंट का। जैसे मैंने इस चार्ज को मूव करवाया है ना, ये कोई पॉइंट चार्ज O है, प्लस Q चार्ज है, मैंने इसको यहां से मूव कराया A पॉइंट से और कहां तक मूव करा दिया B तक, या फिर मैंने कहां तक मूव करा दिया C तक। आइदर मैं इसको ऐसे लेके जा सकता हूं, ऐसे भी लेके जा सकता हूं, जैसे ले जाना चाहता हूं वैसे। दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट होता है वर्क डन। क्यों? क्योंकि इसमें जो फोर्स इन्वॉल्व होता है वो कैसा रहता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है, इसकी वजह से। अब वर्क डन जीरो होगा दोनों प्रोसेस में, आइदर हमने चार्ज को A से B मूव कराया है, और क्या हो सकता है B से A मूव कराया है, B से C मूव कराया। कैसे प्रूफ देखो इस बात का, प्रूफ हम ऐसे देखते हैं, हमने पढ़ा था VA माइनस VB इक्वल टू WDA ओवर Q0, ऐसे हमने पढ़ा था। अब देखो ये पोटेंशियल्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो V माइनस V इक्वल टू WAB अपॉन Q0, ये कैंसिल हो जाएगा, तो WAB इक्वल टू आ जाएगा किसके, जीरो के। इट मीन किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर किसी चार्ज को मूव कराया गया होगा तो वर्क डन जीरो रहेगा। ठीक, अब देखो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी में ही ऐड कर देता हूं। प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉरएवर परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। देखो कैसे, जैसे ये कोई प्लस Q चार्ज है, किसी को अगर मेरे सरफेस पर मूव करवाया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इस सरफेस पर, तो जब आप इनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराए तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, है ना। अगर ऐसे नहीं हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऐसे, तो इट हैज टू कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट होगा। और जब ऐसा होगा तो ये चार्ज क्या नहीं रह सकता, क्या नहीं हो सकता, स्टैटिक नहीं हो सकता, उसको मूव करना होगा, है ना। इसकी वजह से दैट मीन ये कंपोनेंट उसमें एब्सेंट होना चाहिए। अगर ये कंपोनेंट एब्सेंट नहीं है तो चार्ज स्टैटिक नहीं होगा, और चार्ज स्टैटिक नहीं होगा तब फिर, इसलिए हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। फाइन, अगर आप इसकी थर्ड प्रॉपर्टी लेना चाहो तो थर्ड प्रॉपर्टी भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस do not intersect to each other, do not intersect, तो क्या नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर इंटरसेक्ट करेंगे कौन, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दो पोटेंशियल्स होंगे, जबकि एक पॉइंट का पोटेंशियल सिंगल हो सकता है, दो पोटेंशियल्स नहीं हो सकते किसी एक पॉइंट के लिए। इसलिए वो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे जैसे ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ऐसे पॉसिबल नहीं होते, ये पॉसिबल नहीं होता। फाइन, एक और छोटी सी प्रॉपर्टी यही डिस्कस कर देंगे। ठीक है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती हैं वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर वन होते हैं, और जहां पर फील्ड लाइंस फार होती हैं वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस भी फार होते हैं। दैट इज ऐसे E इक्वल टू dV अपॉन dr होगा, तो E जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन किसके, r के। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस वहां क्लोजर होंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और
फार होंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। तो देयर आर 4 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस को इन प्रॉपर्टीज के साथ तैयार कर सकते हैं।